2026 कैसा रहेगा, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में। आपके लिए लकी क्या होगा, अनलकी क्या होगा। पर्सनल ईयर नंबर क्या होता है? एक वैसा नंबर जो 9 सालों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो हर साल कुछ तो फिर कुछ तो फिर कुछ, और ये 9 साल के बाद से रिपीट होता है। सर, न्यूमरोलॉजी का अंधविश्वास है, आप कहते हैं कि एक साइंस है जी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ ऐसे पुख्ता सबूत है जो हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स को समझ में आए कि नहीं एक प्योर साइंस है और ये प्रेडिक्टेबल है और बार बार रिपीट अपने आप को करता है। देखिए, ये फिर अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक, डिटेक्टिव लोग या फिर वैसी चीज़ जिसमें किसी क्राइम को डिटेक्ट करना है, तो उसमें आपके हैंडराइटिंग के फ्लो को देख करके वो लोग समझ पाते हैं कि हैंडराइटिंग किसकी है। इतना ही नहीं, हैंडराइटिंग से तो ये भी पता किया जा सकता है कि जिस दौरान इस आदमी ने इस चीज़ को लिखा है, उस दौरान उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, अच्छा, उस इंसान का नेचर क्या है। आपने कहा कि नाम में चेंज ला करके अपनी डेस्टिनी, मतलब हम अपनी आगे की कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो हमारे मूलांक का पार्ट नहीं है, वो हमारे फेवर में आ जाएगा। जी। क्या उसी तरह से सिग्नेचर का भी है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2026 आने वाला है और हम में से हर कोई अपने नए साल के रेजोल्यूशंस पे बात कर रहा है, गोल्स पे बात कर रहा है। कई लोग कंफ्यूज हैं कि 2026 होने कैसे वाला है, क्या हम अपने पैसे कमा पाएंगे, क्या अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाएंगे, क्या लाइफ में ग्रोथ जो हम ज़िंदगी में चाहते हैं वो हम ला पाएंगे। तो 2026 संभावनाओं से भरा है, आशाओं से भरा है और बहुत सारे मन में सवाल हैं। इन संभावनाओं के बीच में आज यदि आपके कोई भी प्रश्न है कि सर 2026 कैसे लेने वाला है, पुरानी ज़िंदगी और नई ज़िंदगी में कि क्या परिवर्तन लेके आएगा, दोस्तों आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं जो मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है। आज आप और हम उनसे बात करेंगे क्या होता है जब बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, सफलता के लिए कठिन प्रयास भी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो वांछित सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये कोई चीज़ है जो सफलता के लिए ज़रूरी है, जो मेहनत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मेहनत ज़रूरी है, इसको कभी भी कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन क्या वह चीज़ें हैं जो एक सफल आदमी को सफल बनाने में और ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राहुल शुक्लाल सर, आप उनका स्वागत कीजिए, जो देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इनको मैंने बहुत गहराई से सर को समझा है और उनकी निजी लाइफ को भी जाना है। एक जहाँ पहले जिस बहुत अच्छी जॉब में थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ स्ट्रगल थे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे लेवल पे लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, लेकिन वहाँ से कुछ तो डेस्टिनी बदली, कुछ तो नंबर्स ने अपना गेम खेला और आज वो एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अंक ज्योतिष की दुनिया में नाम कर रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग उनसे सलाह लेकर के अपने ज़िंदगी में, अपने व्यापार में परिवर्तन ला चुके हैं। साथ ही साथ हज़ारों लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है अपने इस शास्त्र में। तो दोस्तों आइए उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे आज का ये पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर इस पॉडकास्ट के नीचे लिख दीजिएगा ताकि हम उनसे इनके आंसर्स ले पाएँ। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत राहुल शुक्ला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक बार इस सेटअप में आपके साथ बैठने का मौका मिला है। बहुत सारी दिल की बातें करेंगे हम लोग और दर्शकों को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस पॉडकास्ट के माध्यम से। डेफिनेटली सर, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेहनत तो ज़रूरी है, इसके लिए कोई डिनाई नहीं है कि मेहनत के बिना आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्या वो चीज़ है जो मेहनत से परे है, जो लोगों की ज़िंदगी में मिसिंग है, जो सफलता तक ला सकती है। तो आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि मेहनत तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज कर्म प्रधान। सबसे पहले तो कर्म की प्रधानता को देखना पड़ेगा, आपको अपना कर्म करना है। लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है कि हमारे लाख कर्म करने के बावजूद भी हमें वो सफलता नहीं मिल पाती है जो हम डिज़र्व कर रहे होते हैं। आपने ऑफिस में भी देखा होगा, कितनी बार ऐसा होता है कि आपसे कम काबिल इंसान कभी कभी आपसे कहीं ज़्यादा आगे चला जाता है और तब बहुत अफसोस होता है कि क्या वो फैक्टर है, क्या मुझ में वो कमी है जिसके कारण से मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इसका सीधा सा जवाब है कि कुछ चीज़ें वैसी भी हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, वो है आपकी डेस्टिनी, और जिसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपके जन्मदिन का। हाँ, ये जन्मदिन बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एक अलग विधा की, जो हमारे लिए एंशियंट इंडियन कल्चर में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एस्ट्रोलॉजी का नाम हम सबको ही जानते होंगे, जिसको हम लोग ज्योतिष बोलते हैं। उसी ज्योतिष का एक हिस्सा है जिसे कहा जाता है अंक ज्योतिष, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरोलॉजी। तो यही न्यूमरोलॉजी है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उसके बारे में जाना जाता है। अब आगे हम लोग बातें करेंगे और एक एक इसके गुण निकल करके आएंगे। तो सर अंक ज्योतिष, जैसे अंक सही है, साबित है, जैसे जिन नंबर्स की हम बात करते हैं, गणित में आप और हम सब मास्टर हैं, गणित में कहा जाता है कि नंबर्स
हमेशा सही होते हैं, लॉजिकल वे में कह लीजिए। उसी तरह से अंक शास्त्र भी एक साइंस है जी। और थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया, सर के जितना तो नहीं, लेकिन अंक शास्त्र एक, अंक ज्योतिष एक साइंस है। और जैसा कि हर साइंस में लॉजिक होता है, रिपीटेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, क्या सर ज्योतिष शास्त्र भी उतना ही प्रेडिक्टेबल और रिपीटेबल है? बिल्कुल। अंक ज्योतिष भी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि एक विज्ञान है। कितने लोग इसे ऐसा मानते हैं, जैसे जो लोग इसको नहीं मानने वाले हैं वो जनरली कहते हैं ये महज अंधविश्वास है क्या, ये महज एक कोरी कल्पना है क्या। तो मैं इसको आपको तर्क के आधार पर जवाब दे देता हूँ। कोई भी रिसर्च जो होता है, मतलब जो चीज़ अभी पता नहीं है और हमें उस तक किसी कंक्लूजन पे पहुँचना है, जी। तो ये कैसे होता है? रिसर्च के माध्यम से। आइए बहुत ही कंकरेंट सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, जस्ट 5 साल पहले। जी। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किसका जिक्र करने वाला हूँ। 2020 जी। दुनिया अचानक से रुक गई थी। हाँ, कोविड, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। जी। इसका वैक्सीन कुछ नहीं बना था, कुछ भी वैसी तैयारी नहीं थी। पूरी दुनिया अचानक से एक सख्ते में आ गई कि अब क्या होगा। पूरे देश विदेश के, मतलब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उसके पीछे लग गए कि आखिर इसको कैसे क्योर किया जाए। सारे वैज्ञानिकों ने काम किया और तब जा करके फाइनली निकला कि ये वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल करें। हमारे दर्शक अच्छे से जानते होंगे कि आखिर ये कैसे इस नतीजा पे पहुंचा गया कि आउट ऑफ ऑल दिस 4 और 5 जो भी 4-5 अलग अलग मेडिसिन आए थे, जो इसके वैक्सीन आए थे, इसमें से ये ज़्यादा कारगर है, ये कैसे पता चला? काफ़ी उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। हाँ। हज़ारों नहीं, लाखों सैंपल्स के ऊपर स्टडी किया गया। बहुत सारे जीवों के ऊपर, बहुत सारे इंसानों के ऊपर उसको ट्राई किया गया और देखा गया कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो जब ये बार बार जब वो रिसर्च करके फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि नहीं जी ये इतना सेफ है या इसकी एक्यूरेसी इतनी है, तब जा करके दुनिया को दिया गया कि भाई ये हमारा मेडिसिन है, ये हमारा वैक्सीन है, आप इसका इस्तेमाल करें। तो यानी कि उसी तरह से अंक ज्योतिष को भी सभी ने प्रूफ किया है और ये उतना ही। थोड़ा सा मैं इसके पीछे का बता देता हूँ कि इसमें कैसे किया गया है। ठीक इसी तरीके से अंक ज्योतिष में क्या होता है कि चूंकि ज्योतिष वर्ड जब आता है तो इसमें खगोल शास्त्र और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रहों के बारे में बातें होती हैं। कितने लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि भाई कहाँ बृहस्पति, कहाँ मंगल बैठा हुआ है, ये धरती के लोगों पर कैसे उसका असर हो रहा है। तो देखिए ये फिर अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक होती है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट ये सच है कि उन ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी भी है। अगर पृथ्वी सच है तो बाकी सारे ग्रह भी सच है। बिल्कुल सच है। पृथ्वी के मूवमेंट से, मतलब सूर्य, चंद्र, चंद्रमा जिसको कहते हैं, इन सब के मूवमेंट से खगोलीय घटनाएं घटती हैं। तो अगर वो सब सच है तो इस पृथ्वी पर रहने वाले हमवासी हैं तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा ही। जी। सूर्य के निकलते ही हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम जग जाते हैं, रात के समय में हमें नींद आने लगती है। सब क्या है? खगोलीय घटनाओं के साथ हमारा सिंकिंग है। यानी ठीक उसी तरीके से अंकों के माध्यम से क्या होता है कि जब आप किसी इंसान के बारे में जब डीपली जानते हैं, और ये कैसे पता चलता है? उसके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। सो उसके डेट ऑफ बर्थ को न्यूमरोलॉजी में एक तरीका है जिसे कहते हैं मूलांक और भाग्यांक। इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके एक नंबर निकाला जाता है, उससे आपकी एक नंबर आइडेंटिटी मिलती है। और हमारे पूर्वजों ने, जिस रिसर्च की मैं बात कह रहा था, हमारे पूर्वजों ने इस रिसर्च के माध्यम से ये पता कर लिया है कि टोटल जितने भी अंक होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक टोटल कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे? टोटल अंक तो 0 से 9 हम लोग जो करते हैं तो टोटल 10 अंक है जी। उन्हीं का परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। बट उसमें थोड़ा सा इसमें और संशोधन है कि हम इसमें 0 को भी शामिल नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ। चूंकि 0 को ऐसा, हालांकि वैल्यू इसकी बहुत है, बट 0 को ऐसा देखा जाता है कि ये किसी अंक के बाद लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पहले उसके अंक का कोई मतलब नहीं रहता है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने सारे लोग हैं, ये सारे लोग इसी 1 से लेकर के 9 अंकों के बीच में ही आते हैं। बिल्कुल। और इसी के ऊपर स्टडी की गई कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, चलिए समझा ही देता हूँ दर्शकों को भी। हालांकि मेरे दर्शक, मैं जानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की समझ रखते हैं और मूलांक वो जानते होंगे, बट फिर भी वैसे लोग जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं और जिनको आइडिया नहीं है, मैं बता दूं कि मूलांक वो अंक होता है जो आपको जन्मदिन से आपको मिलता है। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। मेरा 16th है सर। 16th, वेरी गुड। सो 16 से 1 + 6 इसको जब ऐड करते हैं तो सिंगल नंबर आता है 7। तो मेरा हो गया आपका मूलांक जी। बिल्कुल। अब वैसे लोग होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ सीधे 1 से लेकर 9 के बीच में ही हो, उसमें तो ऐड करने की बारी नहीं आ रही है। तो वैसे केस में जो नंबर है 1 से लेकर 9 के बीच में, वही उनका मूलांक हो जाएगा जी। 10, 20 या 30 वालों के केस में सेम 1, 2, 3 हो जाएगा, चूंकि 0 की वैल्यू नहीं है। बट उसके अलावा कोई भी 2 डिजिट से मिलकर के किसी का जन्मदिन आ रहा है, जैसे कि 26, 2 + 6 8 हो गया। लेकिन अगर 29 हो जाए तो 2 + 9 11 अभी भी बात कहानी खत्म नहीं हुई। 11 को फिर से ऐड करेंगे, सो 1 + 1 = 2। तो 29 वाले का मूलांक होगा 2। यानी अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अंकों की क्या पहचान होती है लोगों की, तो उस बंदे का जिसका नंबर 2 निकल करके आया, दुनिया के जितने भी लोग होंगे जो 2 नंबर वाले होंगे, उनमें 80% के आसपास सिमिलैरिटीज़ होंगी। ये तो मैंने भी सर किया है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं जो हमारे सर को है, लेकिन फिर भी
जितने भी 1 नंबर वाले लोग हैं जो लीडरशिप में है, तो जितने भी लोग लीडरशिप पोजीशंस पे हैं तो उनके नंबर 1 होते हैं। इसी तरह से जो नंबर 5 है या नंबर 9 है या नंबर 8 है, तो सिमिलरिटीज़ है। इसको आप ऐसा साइंस यदि लेंगे, क्योंकि यदि बहस करना है तो डेफिनेटली आप बहस का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि इसको साइंस की तरह लेंगे तो उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। Am I right, sir? आधार, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो आधार है। अभी हम सवाल मेरा यही था, हम लोगों का यही था कि क्या ये विज्ञान है या महज कोरी कल्पना है। हाँ। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इतने हजारों लाखों लोगों पर स्टडी किया गया है और देखा गया है कि हाँ, इस तारीख वाले लोग जनरली इस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे होते हैं। तब जाकर के इसे सूचीबद्ध किया गया है, टेबलराइज किया गया है कि नहीं, 1 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, हाँ। 7 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं। जैसे अगर मैं आपके नंबर के बारे में बताऊं तो आपका दिमाग बहुत ही खोजी टाइप का है। अरे वाह। सवाल हमेशा मन में चलते रहते होंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, ऑलवेज क्यूरियस, ऑलवेज थिंकिंग समथिंग बियॉन्ड सिलेबस। अरे वाह। बिल्कुल मतलब सही आप कहा ऐसे हैं आपने। जो सिर्फ इतना दे दिया गया उससे आप सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। जी मन हाँ। में बहुत सारे सवाल चलते रहते होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके बारे में पर्सनली नहीं जानता हूँ, हालांकि आप मेरे मित्र हैं तो वैसे मैं जानता हूँ, बट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंक आपका है उसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि जो इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो अपने आप में इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। अब अगर आप मेरे लिए अनजान भी होते तो भी ये अंक तो वही रहता। हाँ। तो मैं जो प्रेडिक्शन दूंगा उस अंक के बारे में ही दूंगा, वो सही Alright. होगा। तो आपका कहना यदि यह है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म दिनांक सेम है, क्योंकि आपने मूलांक के बारे में कहा जो डेट ऑफ बर्थ से है, जी, बाकी यदि पूरे डेट को भी यदि ऐड किया जाता है, टोटल किया जाता है, तो उसे भाग्यांक कहते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा तो आपने। यदि कोई व्यक्ति एक ही दिन पैदा हुए हैं, जैसे एक दिन तो अब लाखों लोग पैदा होते जी हैं, जी, तो जैसे मान लीजिए कोई डेट लेते हैं कि भाई 26 जनवरी ठीक है, 2021, ठीक है। इस दिन जितने भी लोग पैदा हुए, क्या उन सभी की में एक ही जैसा भाग्य होगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा हाँ। कि सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो सबका सेम ही होगा, बिकॉज अभी जो फॉर्मूला हम बताए उसमें तो सबको ऐड करेंगे तो वही मूलांक आएगा और वही भाग्यांक आएगा। हाँ। वहीं पर बात आती है कि न्यूमरोलॉजी इज समथिंग बियॉन्ड जस्ट डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। जी, वहाँ पर फिर बात आता है कि उस दिन पैदा होने वाले सारे लोग, क्या सबका नाम सुदेश या राहुल होगा? नहीं। सबका नाम अलग अलग होंगे। हाँ। सबका जन्म कहाँ हुआ है वो भी अलग होगा, प्लेस भी अलग होगा। प्लस हालांकि न्यूमरोलॉजी में समय को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप समय के हिसाब से भी देखें तो समय भी सबका अलग अलग होता है। बिल्कुल। आइए मैं इसमें एक स्टेप और आगे बता देता हूँ। इवन जो बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं जी, उनका तो सब कुछ सेम होगा। हाँ। इवन समय भी हार्डली 4-5 मिनट का आगे पीछे का होता या है। 1-2 सेकंड के, हाँ, जैसा भी हो। जी। उस केस में तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब कुछ सेम होना चाहिए। बट 2 बच्चे इवन चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, उनकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। हाँ। इसका साफ मतलब है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड ऑल दिस कैलकुलेशंस एंड दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध, कर्मा। पीछे में आपने क्या किया है, क्या कैरी फॉरवर्ड लेकर के आप वापस आ रहे हैं, क्या चीज़ें वैसी हैं जो अभी बाकी हैं जिसको आपको इस लाइफ में पूरा करना है। ये सब चीज़ें हैं जो सब कुछ मिलकर के उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं, जो कि और एक डिटेल्ड स्टडी है जो इसका एड ऑन है। तो जी हाँ, आपके माध्यम से मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जी हाँ, कोई भी विज्ञान अपने आप में पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो ये थोड़ी सी कमी यहाँ पर है जिसको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से एग्जैक्टली पूरा नहीं किया जा सकता है। बट इसके लिए दूसरे सब्सिडियरी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू अभी जो आपने सवाल पूछा कि भाई और बाकी क्या क्या फैक्टर्स हैं उसे कैसे पता किया जा सके, वो पता किया जा सकता है। तो सर मैं आपको यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए कई बार जो केवल थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं कि न्यूमरोलॉजी केवल नंबर्स है और नंबर्स के हिसाब से अपनी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, या कई बार कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट से बात की हमने सर और केवल मोबाइल नंबर चेंज किया या नंबर में नाम में कुछ प्लस माइनस किया तो उससे कितना चेंज होता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कोई व्यक्ति जिसका नंबर या नाम कुछ XYZ पहले से है, उसके नाम में हम कोई एडिशनल अल्फ़ाबेट लगा करके हटा करके उनका मूलांक या भाग्यांक चेंज कर सकते हैं? मैं आपका सवाल समझ गया। आपका सवाल ये है कि भाई किसी के पास पहले से XYZ कुछ भी नंबर था, हाँ। तो जैसा न्यूमरोलॉजी में लोग न्यूमरोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि आप इसमें ये बदल लो, स्पेलिंग में A ऐड कर लो, B ऐड कर लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट ऐड कर लो और नाम उससे ठीक हो जाएगा। तो सवाल आपका ये है कि क्या ये सच में काम करता है, और करता भी है तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है? हाँ, बिल्कुल। राइट जी। देखिए, इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे मूलांक और भाग्यांक की, वो बेसिकली आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। जैसे आपका और मेरा नाम, आप सुदेश के नाम से जाने जाते हैं, मैं राहुल के नाम से जाना जाता हूँ, ये हम दोनों की आइडेंटिटी है। ठीक इसी तरीके से नंबर्स के माध्यम से भी इंसान की आइडेंटिटी होती है। जैसे अभी आपने बता दिया तो आपकी आइडेंटिटी हो गई नंबर 7 की, और मेरी आइडेंटिटी है, मैं 11 नंबर का हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी नंबर 2 की है। तो ये हमें और डिटेल में हमारे बारे में जानने में हेल्प करता है। अब होता क्या है कि जैसे मैंने 7 नंबर के बारे में बताया, 2 नंबर के बारे में बताया, इनके कुछ वैसे नंबर्स होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, कुछ वैसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और कुछ वैसे होते हैं जो एनिमी होते हैं। तो आखिर ये अंक
जो अल्फ़ाबेट्स जोड़ने की बात आ रही थी या मोबाइल नंबर के डिजिट्स को बदलने की बात आ रही थी, करते ही क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि हमारा मकसद होता है कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, दैट इज़ फाइनल। लेकिन अगर हम अब माहौल को कुछ अपने हिसाब से कर लें, जैसे अगर मैं बताऊं तो अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बाहर में ठंड का मौसम है, बाहर में ठंड ज़्यादा है, लेकिन स्टूडियो में हमने इन्वायरमेंट को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना रखा है एयर कंडीशनर चला करके। एग्जैक्टली यही रोल होता है, यानी कि उस माहौल को जो बाहर वाले कंट्रोल को हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस नंबर को अगर हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर अनुकूल कर लें तो सीधी सी बात है उसका फ़ायदा हमारे फेवर में होगा ही होगा। यही इसके पीछे का लॉजिक। ये तो उसी तरह से है ना कि मान लीजिए इसी रूम में हमको कुछ चीज़ों की कमी है, जो चीज़ है ऑलरेडी वो तो है ही है, कुछ चीज़ की कमी है तो हम ला सकते हैं, जैसे आपने एयर कंडीशनर का एग्जांपल दिया, वैसे अपनी ज़िंदगी में हम चीज़ों को ऐड करते हैं। और ज्ञान को सीखना भी उसी तरह का एक एडिशन है कि जो ज्ञान ऑलरेडी हमने मान लीजिए स्कूल कॉलेज में सीखा है उससे हमारी लाइफ बेटर है, लेकिन साथ ही कुछ नया नॉलेज लिया जाए, कुछ और सीखा जाए, पढ़ा जाए तो भी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। जी, बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू। तो सर जैसे हमारे पास प्रश्न ये है कि यदि हर नंबर का अपना एक रोल होता है तो क्या सभी नंबर्स का अपना अपना रोल है? जैसे आपने कहा कि 1 नंबर का कुछ रोल है, 2 नंबर का रोल है, 3 नंबर का रोल है, तो आप हमें गाइड कर सकते हैं कि सर इन नंबर्स में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब इसको एज ए नॉलेजेबल सेशन लेकर के 1 नंबर है तो क्या होगा, 2 नंबर है तो क्या होगा, 3 नंबर है तो क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये। और जैसा अभी हम अभी जिक्र कर ही रहे थे कि मूलांक यानी कि जो हमारी जन्म तारीख है उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि किसका नंबर कौन सा है। अब दर्शकों को पता है कि भाई उनका मूलांक क्या है, और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इसको अगर हम एसोसिएट कर लें आने वाले साल के साथ। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन वही था। तो या तो हमें पहले नंबर्स के बारे में बता दीजिए, और यदि साथ साथ बता सकते हैं तो क्वेश्चन एक बार रिफॉर्म करते हैं दोनों के लिए, ताकि हमें दोनों का सही सोल्यूशन मिल जाए। यदि आपका कोई मूलांक है जो आपका अभी है, तो 2026 उसके हिसाब से कैसे रहने वाला है सर, इस पर प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। देखिए, ऐसा है कि जो आपने मूलांक के बारे में पूछा है, तो ठीक इसी विषय के बारे में मैं पहले दूसरे पॉडकास्ट में बात कर चुका हूँ। तो दर्शकों, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा उसका, आप उस पॉडकास्ट को देख लीजिएगा। उसमें मैंने मूलांक के हिसाब से 2026 कैसे रहने वाला है मैंने डिटेल में जिक्र किया है। आइए आज इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और मूलांक के अलावा एक और अलग तरह के अंक की बात करते हैं, और ये अंक होगा पर्सनल ईयर नंबर। अच्छा, अरे वाह, आप जानना चाहेंगे कि पर्सनल ईयर नंबर हाँ, क्या होता है? डेफिनेटली, ये मेरे लिए नया है सर। प्लीज़ बताएं। ठीक है, सो अपने दर्शकों के लिए भी मैं बता दूं कि पर्सनल ईयर नंबर एक वैसा नंबर होता है जो हर साल बदलता है। अच्छा, अब मूलांक तो फिक्स हो गया, ऊपर वाले ने जो डेट ऑफ बर्थ दे दिया उसके हिसाब से होता है, लेकिन पर्सनल ईयर नंबर क्या होता है? एक वैसा नंबर जो 9 सालों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो हर साल कुछ तो फिर कुछ तो फिर कुछ, और ये 9 साल के बाद से रिपीट होता है। ओके, अब निकाला कैसे जाए इसे? कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक तारीख बोलिए आप। 16 दिसंबर 16 दिसंबर, कोई एक साल बोलिए। 2025। ठीक है, तो चलिए मानते हैं जिस किसी का जन्म हुआ हो 16 दिसंबर 2025 को, और उसको जानना है कि मेरा पर्सनल ईयर नंबर इस साल में क्या है, तो उसको 16 प्लस दिसंबर यानी 12 और प्लस 2025 इन सबको ऐड करना है। ऐड करने से जो नंबर आएगा वही होगा उसका पर्सनल ईयर नंबर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब अगला साल जब 2026 आएगा तो साल बदल गया, तो ये 2025 के जगह पे 2026 हो जाएगा। तो अगर हमें ये जानना है कि 16 दिसंबर 2025 को जन्मे हुए आदमी का 2026 कैसा होगा, उस केस में इन्हें क्या करना है कि 16 दिसंबर को तो वही रखना है, 2025 को हटा करके उसको रिप्लेस कर देना है 2026 से। तो 2026 यानी कि हो गया 6 और 2 8 और 10, राइट, इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे 16 6 प्लस 1 7 और प्लस यहाँ पर 2 प्लस 1 3, 7 3 10, और इधर हो गया 10 का उधर, तो इधर टोटल हो गया कितना? 10 प्लस 10 20। ठीक है, 20 का मतलब हो गया 2। तो पर्सनल ईयर नंबर हो गया 2, उनका 2 होगा। 2025 में क्या आता? अगेन 16 का 7 प्लस 3 यानी 10, और अभी 2025 का 9 यानी 10 प्लस 9 19। 19 का मतलब हो गया 10 यानी कि 1। यानी कि वो इंसान जिसका जन्म 16 दिसंबर 2025 को हुआ है उसका पर्सनल ईयर नंबर 2025 में होगा 1, लेकिन उसी इंसान का पर्सनल ईयर नंबर 2026 में बदल जाएगा, वो हो जाएगा 2, और उसी तरह से एक एक ऐड हो जाएगा। परफेक्ट। तो वो पर्सनल ईयर नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, अब उसके आधार पर आइए एक एक करके जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 1। आप सबको आई एम श्योर कि आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लिया होगा। अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालिए। ध्यान दीजिएगा, इस बार मैं मूलांक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल ईयर नंबर। सो कमेंट में लिख करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लिया है तो क्या आया है,
उसके बाद से मैं एक एक करके बताता हूँ। बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 को लेकर के। दोस्तों, एक नंबर जो है वो है बिगिनिंग का, शुरुआत का। और 2026 जो साल है जिसका सवाल आपने पूछा अभी, वो साल भी है 1 का। हाँ, बिल्कुल। अब पूछेंगे कैसे? तो 2026 2 + 0 + 2 + 6 टोटल 10, 10 यानी 1। और 1 जो साल होता है वो सूर्य का होता है, सन का होता है। और न्यूमरोलॉजी सिस्टम में सबसे पहला जो अंक होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो नंबर 1 होता है। तो आप इमेजिन कीजिए आपका पर्सनली नंबर भी 1 आ गया और 2026 भी 1 का है, तो ये कमाल का कॉम्बिनेशन हो गया ना। बिल्कुल। तो जी हाँ, ये साल है नई शुरुआत का, नई बिगनिंग का। पिछले कई सालों से अगर आप कुछ का कुछ पेंडिंग चल रहा था, अगर आप सोच रहे थे कि ये करूँ ना करूँ, कर डालिए। क्या बात है। न्यू बिगनिंग का साल है, बस शुरू कर दीजिए। ठीक। यकीन मानिए अच्छा ही होगा। लोग कितनी बार इसलिए नहीं करते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, करके तो देखो। एब्सोल्युटली। और ये सपोर्ट कर रहा है। ये साल जो है ये एक नंबर वाले को सपोर्ट कर रहा है। 2-3 चीज़ें और हैं एक नंबर के केस में जो उनके लिए सही रहेगा, वो रहेगा कोई जॉब में चेंज पॉजिटिव वे में। इवन नौकरी छूट भी सकती है बट आपके भलाई के लिए। अच्छा। बिकॉज अगर आप पीछे आपको छोड़ेंगे तब तो जाकर के कुछ नया पकड़ेंगे आप। एग्जैक्टली। राइट। तो कुछ पीछे छोड़ करके कुछ नया करने का साल है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, रेवेन्यू के मामले में, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के मामले में, बिजनेस को और व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी नए रिलेशनशिप की शुरुआत का समय हो सकता है। पिछला रिलेशनशिप छूट भी सकता है। अच्छा। क्योंकि पिछला छूटेगा तब तो नया तब तो बनेगा। नया बनेगा। मतलब मैं इसको पॉजिटिव टर्म्स में बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है एक नंबर वाले, तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेके चलिए। बस एक साथ में एक वार्निंग के तौर पर बस बताना चाहूँगा कि जल्दबाजी के साथ काम मत कीजिएगा। कितनी बार हेस्ट में होते हैं। हाँ। एक नंबर वाला ऐसा होता है, बस कर डालो, बस मूड में आया चलो कर लेते हैं। कुछ हद तक तो ये ठीक है, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके साथ में थोड़ा सा पॉज लेकर के ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने जो निर्णय लिया है वो किस हद तक सही है या नहीं। ये हो गया एक नंबर के लिए। जी, उसी तरह से सर 2 नंबर वाले हमारे जितने मेंबर्स हैं, तो जल्दी जल्दी यदि आप हमें बता देंगे शॉर्ट में जी, कि 2 नंबर वालों के लिए कैसा होने वाला है साल। ठीक है। पर्सनली नंबर 2 वाले थोड़ा सा आपको आराम से चलने का समय है ये। अच्छा। एक नंबर वालों को मौका मिला था फ्रंट फुट पे आकर के 6 लगाने का। ये आपको कहता है थोड़ा रुको, थोड़ा आराम से चलो, थोड़ा ठीक है। देखो। थोड़ा सा फैमिली को टाइम दो, अच्छा। रिश्तों को ध्यान दो। कितनी बार सक्सेस के चक्कर में लोग रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं। लोग भूल जाते हैं कि जो आपके रिश्ते मतलब पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं, चाहे आप पति पत्नी का कह लीजिए, भाई बहन का कह लीजिए, माता पिता का कह लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं तब जब आप डाउन में होते हैं। जब आप हाई में होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। लेकिन गलती लोगों से यही होती है कि हाई के दौरान अपने आसपास वालों को ही भूल जाते हैं। तो 2 वाले प्लीज़ अपने रिलेशनशिप के ऊपर पूरा ख्याल रखिएगा, आराम से चलिएगा, समय बिताइए अपनों के साथ। ये साल भी आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। बहुत बढ़िया। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 वालों के लिए ये जो साल रहेगा वो है 3 अपने आप में ज्ञान का, गुरु का, ठीक है। और 1 नंबर है सन का, तेज का, ग्रोथ का। तो ग्रोथ के साथ अगर ज्ञान का मेल हो जाए तो क्या कहने। क्या बात है। बहुत ही कमाल का साल रहने वाला है। कुछ नई चीज़ सीखिए, नए लर्निंग्स में आइए, अपने अपस्किल कीजिए। अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टेगनेंट हो गए हैं, तो ये समय है आप अपने स्टेगनेंट लाइफ को बेहतर कर सकते हैं बाय अपस्किलिंग योरसेल्फ। आज के ज़माने के हिसाब से नए नए कोर्सेज आए हुए हैं, उसमें इनरोल कीजिए। कोई भी एक वैसी चीज़ जिसमें आपका कंफर्ट अच्छा लगता हो, आप उसमें आगे बढ़िए, आपके लिए सही रहेगा। सीखिए और वार्निंग के तौर पर बस इतना, इम्प्लीमेंट भी कीजिए। सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, सीख करके इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये साल आपके लिए कमाल का होने वाला है। और सर अब क्यूरियोसिटी तो बढ़ती जा रही है, 4 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल? 4 नंबर वालों के लिए मिक्स बैग से भरा हुआ होगा, क्योंकि 4 नंबर जो होता है वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का साल होता है। अच्छा। अनिश्चितताओं का साल होता है। ये वैसा जैसे कि, चलिए मैं एग्जैक्टली नाम लेके नहीं कहना चाहूँगा, बट हमारे टाइम में जब हम लोग क्रिकेट देखते थे, क्रिकेटर थे, उनका कोई भरोसा नहीं होता था। वो जब आएंगे तो या तो छक्के लगा दिए, आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए सर। या फिर आउट हुए तो तुरंत निकल गए। बिल्कुल। तो 4 नंबर बस इसी तरीके का साल लेकर के आ रहा है, यानी कि अनसर्टेनिटी रहेगी, बट आप पर निर्भर करता है कि अगर आपने अभी के दौरान ही जी प्लानिंग सही कर ली कि एग्जैक्टली अगले साल मुझे ये काम करने हैं, अगर आपने उस प्लानिंग के ऊपर बस सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। पैसे का साल है, 4 नंबर वाले खुश हो जाइए। पैसा लेकिन पैसा आ भी सकता है तो पैसा जा भी सकता है। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि गैम्बलिंग वगैरह में मत पड़िएगा, कुछ अचानक शॉर्टकट में मत पड़िएगा। उस चक्कर में होता क्या कि आपको ना ये
थोड़ा सा ल्योर करता है कि चलो ये कर लेते हैं, शॉर्टकट पैसा आ जाएगा। सलाह आपके लिए है कि पैसा आ तो जाएगा बट उसी स्पीड से जाएगा भी। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आता है पैसा तो छप्पर फाड़ करके आता है और जाता है तो उसी तरीके से। तो आपको सोच समझ कर आगे चलना है। ग्रोथ मिलेगा बट सेकेंड हाफ ऑफ 2026। फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में थोड़ी परेशानी रहेगी, जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये परफेक्ट। ओके सर। सर वैसे फिर भी मुझे आपने जैसे कहा बीच में कि सेकंड हाफ में मिलेगा, तो इसके पीछे भी कुछ साइंस है? हाँ, इसके पीछे का साइंस क्या होता है कि पूरे साल को 12 महीने में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 नंबर जो होता है, अगर प्लैनेट के हिसाब से देखा जाए तो 4 नंबर होता है वो राहु का होता है। राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं ना कि उसको क्षणमति कहते हैं या मति भ्रम वाला सिचुएशन होता है, वो भटकता बहुत है इधर उधर। ठीक है, तो पहले का जो शुरू का जो 6 महीने की बात मैंने कही वो इसलिए कि उस दौरान वो एक टेस्टिंग पीरियड है। जैसे कि आपने एक इंटर्न को रखा अपने ऊपर, अपने ऑफिस में जॉब के लिए। ठीक है, आप पहले महीने 2 महीने 3 महीने आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट। जब वो सही परफॉर्म कर रहा होता है तब तो आप उसको आगे प्रमोट करते हैं, उसको अपना एम्प्लॉय बनाते हैं, अदरवाइज बोल देते हैं टाटा बाय बाय। 4 नंबर में इसके पीछे का लॉजिक यही है कि वो आपको डिरेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को पटरी पर रखा, स्टेबल रखा, ज़्यादा भटके नहीं, तो अब वो ओके कह देगा, बोले कि चलो परीक्षा पास, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर वो इतना देगा जिसकी आपने शायद उम्मीद ना की। तो 4 नंबर वालों आपके तो बल्ले बल्ले है। क्या बात है सर, आगे बढ़ते हैं सर जी। आते हैं नंबर 5 के ऊपर। 5 नंबर अगेन देखिए, मैं कहता हूँ ना, एक बार ऐसी ही बात हो रही थी कहीं पॉडकास्ट में, तो जो हमारे होस्ट थे उन्होंने पूछा कि सर सारे नंबर तो आप अच्छा ही बता रहे, तो खराब कौन है? जी हाँ जी। मैं एक बात बता दूं, मेरे हिसाब से, हालांकि मैं बताऊंगा कहाँ पर क्या है, बट मेरे हिसाब से कोई नंबर अच्छा या खराब नहीं होता है। अब ऊपर वाले ने जो नंबर दे दिया मुझे, आपको या उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम उसे तो नहीं बदल सकते हैं। और लेट्स से कि मैंने कह दिया कि ये नंबर खराब है, अब वो बंदा तो पूरी ज़िंदगी बस इस अफसोस में रह जाएगा कि हाय भगवान क्या नंबर दिया तुमने मुझे। कहने का मतलब, ना ही कोई नंबर अच्छा होता है, ना ही कोई नंबर खराब होता है। हाँ, उसके कुछ ट्रेट्स होते हैं जो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, बट उसे बहुत हद तक अपने फेवर में लाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे मैं अगर कुछ नंबर्स के बारे में थोड़ा अगर नेगेटिव बोलता भी हूँ तो आप परेशान मत होइएगा। हर एक नंबर को बेहतर करने के बहुत सारे उपाय हैं। सर एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा कि नंबर को खराब तो नहीं बोल रहे हैं, बट यदि बोल रहे हैं तो उसका मतलब प्रिकॉशन है। बिल्कुल सही। यदि हम कह रहे हैं कि आगे कुछ खतरा है, कुछ है, तो हमें देख कर समझ कर चलना है। परफेक्ट। तो आइए बात कर रहे हैं हम नंबर 5 की। तो 5 वालों के लिए क्या है कि 5 नंबर भी होता है वो ग्रोथ का नंबर होता है, एक्शन का नंबर होता है, कुछ करने का होता है। और 1 नंबर वो भी ग्रोथ का है। तो जब ग्रोथ और ग्रोथ साथ में मिलते हैं तो कमाल का होता है। कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में अगर आप हैं, चाहे आप टीचिंग के फील्ड में हैं, बिजनेस के फील्ड में हैं, बिकॉज बिजनेस में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, या कोई भी वैसा काम जिसमें ट्रेडिंग शामिल है, इन सारे कामों में वाले लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं होता है। तो ये एक तरह से होता है ना, फ्री बॉल पे हिट मारने वाला। अच्छा, ये वो है। आप अच्छा रिलेट कर रहे हैं। तो 5 नंबर वाले खुल करके सामने आइए, खेलिए, आगे बढ़िए। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको ना, बोलते हैं ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हाँ, फ्लैशी चीज़ें बहुत नज़र आएंगी, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा। जैसे एक थाली में बहुत सारी मिठाई रखी हुई है, ये खाऊं कि वो खाऊं, भैया मिठाई संभल के ही खाना, डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो 5 नंबर बढ़िया कर सकते हैं अपने लाइफ में। बस थोड़ा सा फोकस को डीफोकस मत होने दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 6 पर आते हैं सर, क्योंकि 6 नंबर वाले अब इंतजार करेंगे कि मेरा नंबर कब आएगा। जी हाँ, 6 नंबर वाले आप भी कमर कस लीजिए, ये साल एंजॉय करने का साल। चलिए, अच्छा। इस साल में आप बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा लग्जरी की तरफ आपका रुझान होगा, खर्चे भी अच्छे खासे होंगे। लेकिन आप सोचेंगे खर्चे होंगे, तो खर्चे कब होते हैं? जब पैसा आता है तब तो खर्चा होता है। मतलब पैसा आने वाला है। लग्जरी पे कोई ऐसे खर्च नहीं करता है। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब कि ये साल आपके फेवर में है, लग्जरी की तरफ आपको आकर्षित करेगा। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारे आएंगे, अलग अलग तरीके से पैसे कमाने का। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को इनकैश कीजिए, पैसे कमाइए और खूब खर्च कीजिए। क्या बात है। फैमिली के साथ घूमने जाइए, जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस बार नहीं सोचना है, पैसे को थोड़ा खर्च करना सीखिए। क्या बात है। कितनी बार लोग थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, चलो फिर कभी नहीं, अब फिर कभी नहीं। ये साल आपके खर्चे का है, अपने ऊपर, अपनों के ऊपर खर्चा कीजिए। बहुत बढ़िया, तथास्तु। तो 6 नंबर वालों के बाद अब नंबर आता है 7 का। 7 नंबर कैसा रहने वाला है सर? जी, 7 नंबर अगर मूलांक होता तो मैं कहता कि आपका है, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं पर्सनली नंबर वालों के लिए। देखिए 7 नंबर जो है वो कहता है
सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। सोचता बहुत है, उसके अंदर ना चलते रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ फॉलो स्टेज चलते रहता है। तो आपको करना क्या है, सोचिए, सोचने से आपको कोई रोक नहीं सकता बिकॉज आप इसके लिए माहिर हैं, बट सोचने के साथ साथ ये ओवर थिंकिंग पैटर्न ना आ जाए, उसका ख्याल रखना है आपको। आपको ये पता रखना है, चूंकि ये समय थोड़ा सा आपको भटकाएगा इन टर्म्स ऑफ कि एक थॉट से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और थॉट्स के ऐसे चक्कर में आप फंसेंगे कि आप उसी के होके रह जाएंगे और वो आपको फर्दर लीड करेगा नेगेटिविटी की तरफ। अच्छा, तो वैसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने विज़न को क्लियर कीजिए, अपने फोकस को क्लियर कीजिए। जैसे ही मतलब इसकी संभावना है 7 नंबर वालों के साथ, या आप थोड़े नेगेटिविटी और डिप्रेशन के साइड में जा सकते हैं, तो जैसे ही मन उस तरफ जाए तुरंत अपने आप को कट कीजिए, मेडिटेशन की तरफ जाइए। साधना में आप जितना जाएंगे, कुछ वैसे काम, प्राणायाम नॉर्मल, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी मानते हो, नॉर्मल प्राणायाम तो कोई भी कर सकता है। अनुलोम विलोम वाली बातें हैं, सुबह उठना, फ्रेश एयर को लेना, ठीक है। जर्नल कीजिए, चीज़ों को लिखिए। ये साल 100 टाइप का आपका रहेगा, बट ठीक है, आप बेहतर कर सकते हैं अगर आपने उसको सही तरीके से प्लान कर लिया। ये नंबर 7। नंबर 7 के बाद अब बारी है नंबर 8 की। यही वो नंबर है जिसका जिक्र हम लोग शुरू में कर रहे थे कि कुछ नंबर तो है जो थोड़ा परेशान करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर ऐसा माना जाता है कि इस नंबर का एक नंबर के साथ नहीं बनती है। अच्छा, एक नंबर के साथ 8 नंबर की नहीं बनती है, यानी उसको एंटी नंबर बोलते हैं। ओके। दुश्मनी वाला। अगेन मैं जानता हूँ कि इस विषय पर कुछ लोग विवाद करेंगे, कितने लोग इस मत को नहीं मानने वाले हैं। ऐसी मान्यता है एक कि 1 नंबर जो सूर्य भगवान का है और 8 नंबर जो शनि महाराज का है, तो इन दोनों में आपसी का संबंध अच्छा नहीं है। ठीक है, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन कितने लोग उससे सहमत होते हैं, कितने लोग नहीं होते हैं। बस अभी हम इसको न्यूट्रल रखते हैं कि जी हाँ, आपस में इनका अच्छा रिश्ता नहीं है। तो 8 नंबर वाले, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर है, थोड़ा संभल के चलने का साल है। इस साल में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे आपके सामने, वैसी परेशानियां जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर दें। मतलब आप अपनी तरफ से सही काम कर रहे होंगे बट वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाएगा, अननेसेसरी डिले होगा। जैसे आप कुछ मेल कर रहे थे, अर्जेंट मेल आपने किया, सेंड का बटन हिट किया, पता चला इंटरनेट डाउन। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। फ़ोन लेके चल रहे थे, नया फ़ोन खरीदा, अचानक से हाथ से गिर के टूट गया, लाख रुपए का फ़ोन आपका ख़राब हो गया। ऐसे मतलब वैसी चीज़ जिसमें आपका कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है, वैसी घटनाएं घटेंगी। और एक और, हालांकि कुछ पॉजिटिव बातें मैं बता देता हूँ। 8 नंबर जो होता है वो कर्म का नंबर होता है। वो कहता है कि तुम कर्म करो, मैं तुम्हें फल दूंगा, परीक्षा लूंगा पहले। तो ये परीक्षा का साल है। जैसे मैंने 4 नंबर के बारे में कहा था, मैं 8 के बारे में भी कहूँगा, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल ये होता है। ये आपको स्ट्रगल तो देगा, लेकिन जब ये देगा तो उससे कहीं कई गुना ज़्यादा देगा, बशर्ते आप उस परीक्षा को पास कर जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा 8 नंबर वालों के लिए आपका हीरो बनने का टाइम है। बिल्कुल। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते जी। हैं, और कई लोग हीरो बनते हैं विपरीत परिस्थितियों से। राइट। तो 8 नंबर वाले हीरो बनने वाले हैं। कमाल जी। मैं आपको इसमें बधाई देना चाहूँगा कि जैसे 8 नंबर को नेगेटिव बोला जाता है, बट बड़े अच्छे से आपने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, और बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सर, क्योंकि हिस्टोरी तो तभी बनेगी ना जब आप जी जीरो से हीरो बनेंगे। हाँ, विपरीत परिस्थितियों से निकलते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, और कहानी फिर बाद में आपके लिए भी यादगार कहानी बन जाती है। Yes. आप शेयर करते हैं कि देखो कैसे विपरीत परिस्थिति से निकला मैं। यस, ग्रेट। बहुत बढ़िया सर। नंबर 9 पर आते हैं, ताकि नंबर 9 वाले अपना प्रेडिक्शन कर पाए। ये इतना मज़ेदार टॉपिक है ना, जो आप जितनी बातें करें उतना कम है, बट समय की सीमा होती है बहुत, हम उसको एलाबोरेट फिलहाल यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। बट 9 नंबर, अगेन 9 नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्शन का साल है। किसी भी वैसे एक्टिविटीज़ में जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज़ शामिल हो, भाग दौड़, स्पोर्ट्स, योगा, आप चाहे और कुछ ना तो ट्रेडमिल पे ही दौड़ लीजिए, और कुछ ना हो तो फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लीजिए। मतलब किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी जिसके माध्यम से आपके पसीने निकलें, वैसा कोई काम कीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, एक्शन लीजिए, थोड़ा सा वेल थॉट प्रोसेस एक्शन लीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। और झगड़े से थोड़ा बचिए, वाद विवाद से बचिए। कितनी बार अननेसेसरी आर्गुमेंट में फंस करके आप अपना कीमती समय और माहौल दोनों खराब कर सकते हैं। तो 9 नंबर वालों आपके लिए छोटा सा मैसेज है। बट हाँ, ग्रोथ के मामले में ये एक अच्छा साल है, आप इसमें बहुत अच्छा भी कर लेंगे। क्या बात है सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज था, और सच में देखिए कई बार जो चीज़ हमारे सामने है, जैसे यदि ऐसे ही समझ लीजिए कि यदि कुछ मुझे अच्छा प्रोडिक्शन है कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी में या कोई स्टॉक में, और उसका प्रोडिक्शन कोई अच्छा होने वाला है, तो क्यों ना उसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ। ये उसी तरह से है। तो जो लोग कहते हैं कि सर न्यूमरोलॉजी से होता है नहीं होता है, इसको ऐसा समझिए आपकी रास्ता आप चल रहे हो और उसके लिए कोई व्हीकल है जो आपकी स्पीड को फास्ट कर सकता है, ये उसी तरह से है। तो यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन पूछूंगा, यदि हमारे साथ कुछ मेंबर्स हैं
फिर भी सोचते हैं, देखिए सभी का सोच अलग अलग है। जी। कोई सोचता है, कहता है कि सर न्यूमरोलॉजी एक अंधविश्वास है, आप कहते हैं कि एक साइंस है। जी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ ऐसे पुख्ता सबूत है जो हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स को समझ में आए कि नहीं एक प्योर साइंस है जी। और ये प्रिडिक्टेबल है और बार बार रिपीट अपने आप को करता है। बिल्कुल सही। हालांकि इस सेशन की शुरुआत में ही मैंने इसका जवाब एक तरीके से दे दिया है, क्यों ये प्रेडिक्टेबल है और क्यों ये साइंस है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया भर के सारे लोगों को हमने 1 से लेकर 9 नंबर के अंदर ही बांध दिया है कि इसी में से कोई ना कोई वो होंगे। प्रेडिक्टेबल कैसे है? जैसे कि कोई इंसान जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आपने सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ मुझे बताया और मैंने उसके नेचर के बारे में बता दिया। हाँ, तो ये वहाँ तक सीमित है। ये तो इसको ऐसे समझिए, न्यूमरोलॉजी गलत नहीं है और जबकि ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है आपके नेचर को पता करने का। जी। तो कई लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि सर यदि सेम नंबर किसी का मान लीजिए मूलांक 5 है, तो 5 मूलांक वाला हो सकता है ज़िंदगी भर एक तरह से एक लोअर इनकम कमा सके और वही 5 वाला नंबर बहुत हाईएस्ट पे इनकम कमा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम नंबर होने से सेम भाग्य होगा, उसके साथ और भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जी। आप अपना नंबर पता करके वो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। जी। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि 5 नंबर अच्छा बोला जाता है, 6 नंबर अच्छा बोला जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 नंबर में जन्मे हर एक लोग रईसी हो जाएंगे, 6 नंबर वाले सारे बिलियनियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट है। आइए मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। इसमें एक फैक्टर कर्मा तो है ही, उसके अलावा एक और फैक्टर होता है कि आपने अपने रास्ता को किस हद तक अलाइन किया है। और ये अलाइनमेंट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है। डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नेम तो हमारे कंट्रोल में है। हमारा मोबाइल नंबर वो भी हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल। और मोबाइल नंबर की एक और खासियत ये है, जनरली मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का क्लासेस लेता हूँ, कोर्स करता हूँ, तो उसमें मैं ये बातें बताता हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ पर तो आपका कंट्रोल नहीं है। अब जो नंबर है वो है, फाइनल है, चाहे अच्छा चाहे ख़राब। मोबाइल नंबर की खासियत ये है कि ये यूनिक भी है। यूनिक कहने का मतलब जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सेम मोबाइल नंबर, एग्जैक्ट नंबर क्या किसी और का हो सकता है दुनिया में? नहीं। इट मीन्स दैट हैज़ बिकम योर आइडेंटिटी। जब भी मुझे सुदेश सर को कांटेक्ट करना होगा, मैं फ़ोन बुक में जाऊंगा और सुदेश सर को कांटेक्ट करूंगा, तो जो नंबर आपका है वो आप ही के पास डायल होगा, किसी और के पास नहीं लगेगा जब तक उस नंबर को आप अपने पास रख रहे हैं। इट मीन्स ये एक यूनिक नंबर है। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि इस पर आपका कंट्रोल है। यानी किसी तरीके से अगर आपको ये पता चल जाए कि इस मोबाइल की जो सिंकिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है, अगर आपने उसे बदल दिया तो सीधी सी बात है, आपने धारा को अपनी दिशा में मोड़ लिया। एब्सोल्युटली। तो अगर आप उसको अपनी दिशा में की तरफ मोड़ लेंगे तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। यहाँ पर बात आती है कि वही 5 नंबर वाले कोई सक्सेसफुल क्यों हैं? हो सकता है अनजाने में ही सही, उन्होंने अपने नाम को, अपने कंपनी या अपने जिस प्रोफेशन में उसके नाम को, अपने घर को, अपने गाड़ी को कुछ अनजाने तरीके से ही अलाइन कर रखा हो जो उन्हें ज़्यादा फेवर कर रहा है बनिस्बत उस इंसान के जो 5 होकर के भी अभी परेशान है। और अलाइन कर रखा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं सर। यदि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, राजनेता और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो नंबर चेंज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साइंस है। बिल्कुल, है ना? तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि नाम में चेंज ला करके अपनी डेस्टिनी को, मतलब हम अपने भाग्य की कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो हमारे मूलांक का पार्ट नहीं है, वो हमारे फेवर में आ जाएगा। क्या उसी तरह से सिग्नेचर का भी है? बिल्कुल, सिग्नेचर का भी होता है। देखिए, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। इवन ग्राफोलॉजी तो ये इतना कमाल का विज्ञान है, मैं विज्ञान इसलिए कह रहा हूँ, फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है। बिल्कुल, ठीक है। डिटेक्टिव लोग या फिर वैसी चीज़ जिसमें किसी क्राइम को डिटेक्ट करना है, तो उसमें आपके हैंडराइटिंग के फ्लो को देख करके वो लोग समझ पाते हैं कि हैंडराइटिंग किसकी है। इतना ही नहीं, हैंडराइटिंग से तो ये भी पता किया जा सकता है कि जिस दौरान इस आदमी ने इस चीज़ को लिखा है उस दौरान उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। फैंटास्टिक। सिर्फ हैंडराइटिंग देख के आप बता सकते हैं किसी मेल का लिखा हुआ है या फीमेल का लिखा हुआ है। अच्छा, अरे वाह, उस इंसान का नेचर क्या है, क्या बात। एक्टिव है, पैसिव है, इतनी सारी बातें हैंडराइटिंग से बताई जा सकती हैं। बट अगेन वो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से अलग हट करके उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। बट उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, दैट इज़ अबाउट सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? जैसे मैंने बताया, आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, सिग्नेचर भी तो आपके नाम की आपकी आइडेंटिटी ही तो है। जो आप अपने यूनिक बैंक में जो हम साइन करते हैं वो क्या है? हमारे नाम का एक इनिशियल होता है जो हम करते हैं, तो वो भी मेरी आइडेंटिटी है। अभी जो आपने बातें की थी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसमें सिग्नेचर भी एक होता है। तो अगर आपने उसको अलाइन कर लिया अपने हिसाब से, यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से,
वो भी आपके फेवर में आ जाए। अब सर एक बात यहाँ पर, जब हमने मोबाइल नंबर की थी जी। तो कई लोगों का प्रश्न आता है, सर मेरा मोबाइल नंबर पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से 15 साल से है और मैं साइंस में विश्वास भी रख रहा हूँ कि मोबाइल से चेंज होता है, और पर्सनली मैं भी बता दूँ मेरा भी नंबर न्यूमरोलॉजी के थ्रू लास्ट लाइक अराउंड 6 to 7 मंथ से चेंज हुआ है। एक नंबर जो ऑलरेडी है वो तो मैंने रखा है, आजकल एक फैसिलिटी है दूसरे नंबर की। जी। तो क्या पहला नंबर यदि थोड़ा गलत है तो उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए और नए नंबर पे आ जाना चाहिए, या दोनों नंबर साथ साथ कैरी कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और ये सवाल सच में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जी। लोग बदलना तो चाहते हैं बट इस कारण से नहीं बदल पाते वो हैं। कई लोगों के पास है। अब हाँ, आप कोई पुराना 10 साल पहले किसी एग्जैक्टली को दिया ये हुआ है। नंबर न जाने कहाँ कहाँ मैंने दे रखा है। हाँ, मैं कैसे इसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ? पहले तो इसका मैं लॉजिक समझा देता हूँ, फिर फाइनल में आंसर भी बता दूंगा। Please. ये कैसे काम करता है वो समझिएगा। ये पूरी यूनिवर्स एनर्जी वाइब्रेशन पे काम करती है, बिल्कुल। साइंटिफिकली प्रूवन है। बिल्कुल। ठीक है, अभी हम जिस न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं ये भी नंबर एनर्जी की वाइब्रेशन पे काम करती है। एब्सोल्युटली। एनर्जी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब ऐसे ऐसे कंपन होता है, कंपन होने से उसकी कुछ एनर्जी निकलती है। और ये कंपन कैसे होता है, लेट्स से कि मैंने इस टेबल पे ऐसे किया, जो मॉलिक्यूल्स थे मेरे हाथ से, इसके मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए और उसमें वाइब्रेशन हुआ और उसकी अपनी कुछ एनर्जी निकली। यानी कि मैंने कुछ एक्शन किया, मैंने इसको इस्तेमाल किया। कोई भी चीज़, जैसे अब हम नंबर की बात कर लेते हैं, जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे होता है, जब लोग उस नंबर को डायल करते हैं, जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। मैं पूछूंगा सुदेश सर अपना नंबर दीजिए, तो आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, बोल के बताएंगे, मैसेज करेंगे। आपने उसको एक्टिवेट किया, वाइब्रेट किया, करेक्ट। वाइब्रेट किया, उसकी एनर्जी लगी। अब जो उसकी एनर्जी होगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव एनर्जी। यानी कि आसान भाषा में जितना ज़्यादा इस्तेमाल उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी का असर। तो आपका कहना है कि यदि नंबर सही नहीं है आप उसको चेक करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, यदि गलत है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक नंबर चेंज करने से कुछ यदि इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि उसका बहुत कुछ पैसा लग रहा है तो, बट आप चेंज कर सकते हैं, और जैसे जैसे पुराने नंबर के पास नंबर रिप्लेस हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और आसान तरीका बताता हूँ करना कैसे है। उस नंबर के इस्तेमाल को आप मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, मतलब जिन नंबर के पास आप पहुंच चुके हैं, उस नंबर को रखिए अपने पास में। नए नंबर जिनको आप रोजमर्रा में जो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या ऑफिशियल लोग हैं, उनको आप नया नंबर दे दीजिए। बिल्कुल। तो ये करना है। आप लोग इस पे कीजिएगा। सर यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो यदि आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एक दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से इनफैक्ट अपने कुछ सवालों का जवाब भी उनसे मिल जाएगा, अगर उनके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब है। क्योंकि अभी जो हमने बातें की, हमने इन जनरल बातें की हैं कि इस नंबर वाले लोगों का क्या होगा, बट आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ दिस ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरे बच्चे का ये है, मेरे वाइफ का, मेरे हस्बैंड का ये है, उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा साल कैसा रहेगा, 2026 कैसा, 27 कैसा, 28 कैसा। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए एक पर्सनल लाइफ रिपोर्ट होता है। वो रिपोर्ट आप चाहें तो अपना खुद का निकाल सकते हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि सर मैं आपसे सीख रहा हूँ कि नाम, आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यदि आप अपने को दे सकते हैं, यदि सर कोई एक्सपर्ट को दे सकते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए आगे आने वाली चीज़ बता देंगे। तो क्या लाइफ रिपोर्ट में आपका ये सारी चीज़ें मेंशन करना होगी? हाँ, लाइफ रिपोर्ट में आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित वो बातें रहती हैं कि आपका स्पेशली जो मेन फोकस उसमें रहता है वो रहता है आपके आने वाले 5 सालों का 4 चीज़: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर। HRCM कैसा रहेगा, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेल्थ का क्या कंडीशन है, हेल्थ को लेकर के क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना है, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सब चीज़ के ऊपर। हाँ, इसके आधार पर आप अगर अलग से चाहें तो अपना नाम अलग से ठीक करा सकते हैं, मोबाइल नंबर अलग से चेंज करा सकते हैं, बट आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम सही है या नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, इतना सही है तो चेंज कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार मैंने अपना जो न्यूमरोलॉजिस्ट नाम दिया और भी मेरे मित्र हैं, आपको भी दिया, तो सर ने मुझे कहा आपका नंबर नाम सही है, उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं खुद अपने पे अपना चुका हूँ। और फॉर्चुनेटली मेरे नाम में सब कुछ सही था, तो ये मेरा भाग्य है। पर राहुल सर, आपका नाम जब मैं पहले जब आपसे मिला था, जब प्रोग्राम्स में आते थे तो राहुल शुक्ला आप अलग लिखते थे, आजकल अलग लिख रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आता है कि जब से आपने नाम चेंज किया तभी से ये शोहरत और दौलत आपके पास आई है, क्या ये कोरिलेशन सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, और सच में मैं ग्रैटिट्यूड है मेरा उनकी तरफ, बिकॉज मैं भी अपने लाइफ में पहले ठीक था, अच्छा चल रहा था, जॉब में था, प्रोफेशन ठीक चल रहा था, बट बहुत सारी वैसे स्ट्रगल्स और कुछ कमियां थी जिसका मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। और ऊपर वाली कृपा रही कि मैं न्यूमरोलॉजी के कॉन्टेक्ट में आया, न्यूमरोलॉजी सीखा, और जब मुझे पता चला कि मेरा नाम उस तरीके से अलाइन नहीं है जो सवाल आपने अभी जो एडिशनल एल लगाया है, जी, राहुल की स्पेलिंग में जो RAA मैंने किया है और एल भी मैंने एक एक्स्ट्रा एल लगाया है,
तो मैंने उसको किया क्या है कि अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस नाम को मैंने अलाइन किया है। और सही कहा आपने, बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, जब से मैंने ये किया है हर तरीके से नाम, शोहरत, दौलत, हर मामले में ग्रोथ हुआ है। और ये विजिबल चेंज खुद मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा यकीन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये यकीन देखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहूँगा। हम कभी भी, कई लोगों का हो सकता है प्रश्न सर आप न्यूरोलॉजी के लिए वकालत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट्स अ प्योर साइंस, आप इसको माने ना माने। ये उसी तरह से मान लीजिए इस रूम में हम एक घी का दीपक जलाते हैं तो एक प्यारी रोशनी आ जाती है, उससे एनर्जी हमारी बिल्ड होती है, हमारी आस्था बिल्ड होती है। बिल्कुल। ये उसी तरह से यदि आपकी आस्था बिल्ड होती है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी आती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई भगवान के द्वारा आप जाते हो, अपने खुद के दिल में मंदिर है, बट हम क्यों एक सिंबल के पास जाते हैं? क्योंकि अगेन हमारी आस्था वहाँ बढ़ जाती है, एक अच्छी वाइब्रेशंस हमारे पास जाती हैं। तो उसी तरह से न्यूमरोलॉजी या कोई भी साइंस, यदि साइंस है और उसको प्रूव किया गया है, और यदि कोई 1 2 4 10 लोग बोल रहे हैं तब आप विश्वास मत कीजिए, बट हज़ारों लोग उसको प्रूव कर रहे हैं तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ऑथेंटिक है, जो राइट वे में इसको प्रमोट करते हैं, उनसे डेफिनेटली आप सजेशन ले सकते हैं। और आप सजेशन लीजिए, फिर आप अपनी लाइफ में अपना के देखिए, चेंजेस आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लाइफ तो बढ़िया चली रही है। तो डेफिनेटली, पर हाँ, ये भी डिस्क्लेमर कि केवल नंबर्स के भरोसे नहीं रहना है। नंबर एक एनर्जी है, इसका आप राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से यूज़ कीजिए, वही सर हमें सिखाते हैं। सर आप अपनी क्लासेस भी लेते हैं मैंने सुना, तो यदि आपकी कुछ क्लासेस वगैरह हम आप कोई व्यूवर्स हैं उनको जुड़ना चाहें और आप क्लास अटेंड करना चाहें, न्यूमरोलॉजी को और गहराई से समझना चाहें, क्योंकि सीखने के लिए तो कोई कमी नहीं, इवन मैं भी डेफिनेटली आना चाहूँगा, तो आप हमें बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आप हर संडे कोई प्रोग्राम करते हैं? हाँ, मेरा वीकली एक प्रोग्राम होता है, और उसके अलावा भी जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया रहेगा, जो लाइफ रिपोर्ट से रिलेटेड होगा, उसमें भी आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं, उस वेबिनार में आएँ और सीखें कि ये आखिर अंकों की एनर्जी क्या है। आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी, और उसके बाद से अगर आप सीखना चाहें तो उसके हमारे पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, आप पेड प्रोग्राम्स में भी जुड़ सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी की इस विद्या में सबसे अच्छी बात इसकी क्या है ना, इसमें कोई बंधन नुकसान नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप कुछ भी ना जानते हो तो भी शुरू कर सकते हैं, किसी उम्र में कर सकते हैं, किसी प्रोफेशन में कर सकते हैं। आप स्टूडेंट, छोटे बच्चे हैं तो भी, या 60-70 साल के हैं तो भी। बहुत बढ़िया सर। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि मेरे स्टूडेंट लिस्ट में जो यंगेस्ट स्टूडेंट है वो 16 साल की एक लड़की है। अच्छा। और जो ओल्डेस्ट, जिनको मैं यंगेस्ट कहता हूँ, अच्छा, है वो ओल्डेस्ट, मैं बोलता हूँ कि हमारे बैच के यंगेस्ट स्टूडेंट से मिली है, वो 73 ईयर्स ओल्ड है। ओहो, तो 16 ईयर टू 73 ईयर्स, इतना इस तरीके के लोग भी बिल्कुल इसमें सीख सकते हैं। बहुत ही कमाल का विज्ञान है और मज़ेदार है। सर एक क्वेश्चन मेरे जहन में समय आ रहा है जी, जब आजकल साइंस इतने सारे हैं और कोई ज्योतिष की बात करता है, कोई न्यूमरोलॉजी की बात करता है, और भी बहुत सारे, है ना, पर आपका झुकाव पर्सनली न्यूमरोलॉजी की तरफ कैसे हुआ? आपकी कुछ यदि पर्सनल स्टोरी हमें बताएंगे और आप बताएंगे कि ये न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष आपकी लाइफ में जब आया, मतलब क्या पहले आपकी लाइफ थी और अब क्या है, तो हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल, बढ़िया सवाल है, दिल के करीब है ये। जैसे मैंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर में था और जॉब सेटअप में काम करता था, अच्छे प्रोफाइल, अच्छे पोजीशन पे, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी। बट लाइफ के कुछ वैसे पैटर्न बनने शुरू हुए कि मन में सवाल बहुत सारे होते थे और उन सवालों का सटीक जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे आपने कहा कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी किए जाते हैं, तो जी हाँ, उस समय मैं भी अपने सवालों के जवाब को ढूंढते हुए कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को मैंने कॉन्टेक्ट किया और उनसे अपने सवालों का जवाब लेने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों है। तो कुछ जवाब मिले, बट तकलीफ तब हुई जब 3-4 लोगों ने 3-4 अलग अलग तरह की बातें बता दी। अच्छा, तब ये निर्णय कैसे लिया जाए कि इनमें से कौन सा सही है। अच्छा। तो ये वो पल था जब मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई, यार इसे अब सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा शौक रहता है पढ़ने का, थोड़ा क्यूरियस दिमाग रहता है, तो चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहूँ। तो मौका मुझे तब मिला जब कोविड के दौरान, जब लॉकडाउन की सिचुएशन आई, क्लासेस उस समय कुछ समय के लिए, उस समय ऑनलाइन अभी नहीं हुआ था, ऑफलाइन बंद हुआ था और ऑनलाइन नहीं हुआ था। तो वो बीच का जो विंडो था, उसी दौरान मेरे लाइफ में न्यूमरोलॉजी आई और उसमें जब मैंने सीखने की शुरुआत की तो ऐसा मज़ा आया, बोलते हैं ना, थोड़ा सा स्वाद जब लग जाता है किसी चीज़ का, तो मैं इसके अंदर घुसता चला गया और फिर देखिए आज मैं कोच बन करके इसको सिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात की रिजल्ट्स हैं, कि यदि कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट्स। मैं एग्जांपल हूँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने लाइफ में मैंने, बिकॉज मेरा विषय काफ़ी डाइवर्स रहा है, मैं हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जी, हॉस्पिटैलिटी में रहना, जॉब में पहले अलग अलग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर में काम करना, फिर टीचिंग के अंदर आना, उसके बाद से मैंने फिनांस के ऊपर अपनी किताब लिखी है, डिस्कवर द मिलियनियर विद इन। अरे वाह, तो वो फिनांस का भी फील्ड है। और उसके बाद से न्यूमरोलॉजी में आकर के, क्योंकि ये मेरी पूरी जर्नी रही है ना, इसमें न्यूमरोलॉजी में ने कहीं ना कहीं मुझे वो रास्ता दिखाया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ।
इसीलिए मेरा झुकाव इसके तरफ ज़्यादा है। किसी दूसरी मोडालिटी को लेकर के मेरे मन में ऐसा नहीं कि वो क्या सही क्या गलत, हर मोडालिटीज़ की अपनी अपनी एनर्जी है। मैं पर्सनली इससे इसलिए कोरिलेट करता हूँ कि बहुत आसान है, हर कोई सीख सकता है, कम समय में सीख सकता है और बड़े आराम से अपने लाइफ को शॉर्ट आउट कर सकता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। कई बार जैसे हम कहते हैं कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो न्यूमरोलॉजी का कोई नंबर आ जाए, हाँ। वो हमारे साथ में होना जी, चाहिए। जी। अब वो नंबर आपने लिखा है, नहीं भी लिखोगे तो भी काम होगा और राइट। लिखोगे भी तो काम होगा, उसमें जी। कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, बट एक बिलीफ आपका बढ़ जाता बिलीफ है होता है। और पूरा जो सिस्टम हमारा ये एनर्जी और बिलीफ पे ही काम करता है। तो आई थिंक कि वी मस्ट गो हैड। सर बहुत अच्छा आपसे बात करते लग रहा है कि और चर्चा को बढ़ाया जाए। मैं आपसे चाहूँगा कोई शेयर करना कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसको आपने देखा हो, कोई बिजनेसमैन को आपने हेल्प की और इसके माध्यम से व्यापार में या पर्सनल रिलेशनशिप में उनको फ़ायदा हुआ, ऐसे कोई पिछले साल की बात, हाँ पिछले साल में ही एक एग्जैक्टली नाम लेना सही नहीं होगा, मैं बस इशारे में बता देता हूँ। दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यापारी थे और उनका जो काम था वो दो अलग अलग फील्ड में था। वो जो दूरसंचार होता है ना, मतलब केबल नेटवर्किंग और इसके बारे में, केबल और इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड वो बिज़नेस में थे और उसके अलावा अपना कुछ स्टेशनरी वगैरह कोई उनका बिज़नेस था और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह, मतलब कि वो हर जगह हाथ आजमा रहे थे, सफलता उनको कहीं नहीं मिल रही थी। जब वो मेरे पास आए और वो उसी बात को लेकर कंफ्यूज थे कि सर मैं ट्राई सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। उनके नंबर्स जब मैंने देखे तो मुझे नज़र आया कि ये तो बने हुए हैं किसी और काम के लिए, हाँ ये कर रहे हैं कुछ और काम। बस मैंने उनको हिंट किया कि आप इस दिशा में जाइए और आज के डेट में उन्होंने आउट ऑफ ऑल दोज 4 बिजनेसेस जो उनको सूट करता था, एक बिजनेस मैंने बता दिया कि आप इस पर काम कीजिए, वो उस पर काम क्या किए बात है। और आज के डेट में वो काफ़ी सक्सेसफुल, मतलब दिल्ली के अंदर एक प्रोमिनेंट नाम उनका है, वो उन्होंने उसे अचीव कर लिया है। दिल्ली के बहुत बड़े टेंडर्स वगैरह में उनका रहता है और मज़े की बात, उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की करियर इसी साल शुरू की है। क्या बात है। तो ये तो बहुत बड़ा मील का जी। पत्थर हो सकता है सभी के करियर में। तो डेफिनेटली साइंस का यूज़ करना चाहिए टू द एक्सटेंट जहाँ तक आप उसको मानते हैं। जी। रियली अप्रिशिएट सर। सर यदि 2026 की हम बात कर रहे थे, 2026 में आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, तो ऐसा नंबर जो 2026 में सबसे ज़्यादा लकी होने वाला है, एक नंबर वाले, एक नंबर वाले। क्योंकि एक के साथ एक का कॉम्बिनेशन कमाल का कॉम्बिनेशन है। बट सिर्फ एक को कहना उतना सही नहीं होगा, एक के अलावा 3 का भी अच्छा होगा, 5 का भी अच्छा होगा, बट एक कमाल। कमाल का है। जी। सर कुछ रैपिड फायर मैं बिल्कुल। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा आपकी निजी ज़िंदगी में। मुझे बिल्कुल। कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ नहीं पता है, जी। लेकिन आपका खुद का लकी नंबर और आपका फेवरेट नंबर। जी, मेरा लकी नंबर है 3 और 5। 3 और 5। जी। 5 को मैं ज़्यादा, उसमें से 5 को थोड़ा ज़्यादा फेवर करता हूँ। परफेक्ट। जी। सर आपकी ज़िंदगी में कौन सा कलर आप पसंद करते हैं? ग्रीन। परफेक्ट। आपकी ज़िंदगी में कोई सी एक सी बुक जिसने आपकी ज़िंदगी को बदला हो? मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। क्या बात है। कोच BS बीएसआर सर की ये बहुत कोच प्यारी BSR बुक सर है, की, इसके जी। नाम से प्रोग्राम भी है जी। जिसने ज़िंदगी में बदला है, बहुत बड़ा बदलाव लाया है। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन ओह! जहाँ घूमना पसंद करेंगे जी, फैमिली के बिल्कुल, साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी वैसे जगह जो नेचर के करीब है, वो मेरे दिल के करीब है। स्विट्ज़रलैंड का प्लान है, अरे वाह! जितनी बधाई हो जल्दी वो हो तथास्तु। पाए। वैसे फ़िलहाल में जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं, मैं वहाँ जाते रहता हूँ। आपके पॉडकास्ट के जस्ट बाद भी अगला हिल स्टेशन का प्रोग्राम है, मुझे जाना है। पंचगनी आपने मुझे जी, बताया था। हाँ, हाँ। पंचगनी जाने वाले हैं जी, सर। पंचगनी जाने वाले। सर ऐसी कोई फेमस पर्सनालिटी जिनका व्यक्तित्व आपको बहुत अच्छा लगता है, जिनसे आपको मिलने की इच्छा है? अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे मैं मिल नहीं पाऊँगा। मैं विवेकानंद जी को, पर्सनैलिटी को क्या काफ़ी बात है। एडमायर करता ही हूँ। वाज अ वेरी गुड लीडर। जी। यस, ग्रेट। सर एक गुरु जिनसे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली हो लाइफ में? हाँ, देखिए मेरा पर्सनल चॉइस है, पता नहीं क्यों बट मैं सद्गुरु के साथ बहुत कनेक्ट फ़ील करता हूँ। अरे वाह! तो उनकी बातें, उनके बोलने का अंदाज़ और स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न तरीके से उन्होंने जिस तरीके से समझाया है, ये मुझे काफ़ी कनेक्टिंग फ़ील हुआ है। तो अगेन इसमें पर्सनल चॉइस, नो हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स, बट मैं उनसे बहुत कनेक्टेड फ़ील करता हूँ। क्या बात है सर। सो आपकी फेवरेट मूवी? 3 इडियट्स। बहुत ज़्यादा प्रेरणा उनसे मिली है। जी। चलो, तो थैंक यू सर। ये कुछ कुछ प्रश्न थे जो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट के लिए। दोस्तों आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आप जल्दी से हमें बताइएगा। सर जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ आपका प्यारा सा मैसेज, 2026 के लिए स्पेशली उनको लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहिए एज अ होल, नंबर्स की बात करें या लाइफ में और चीज़ों की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, करियर की बात करें, क्या वो एक सेंट्रल मैसेज जो आप देना चाहेंगे ताकि जी। सभी का जीवन उज्जवल हो पाए? दोस्तों, ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, ये 2026 के लिए खास करके है, बट ये हमेशा एप्लीकेबल है। वो ये कि ये आप देखिएगा कि एक नॉर्मल सा ट्रेंड होता है कि दिसंबर के आखिरी के 8-10 दिनों में और जनवरी के शुरू के 8-10 दिनों में
लोग सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ना अपने साल की Resolution. प्लानिंग को लेकर के, रेजोल्यूशंस हर कोई लिखता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, वैसे करना है। बट जैसे मैंने कहा 8-10 दिन तक ही चल पाता है, उसके बाद से धीरे धीरे एनर्जी डाउन और आप डीरेल हो जाते हैं। बस इतना कहूँगा दोस्तों, 2026 में ये खास इसलिए है, बिगनिंग का साल है, नई शुरुआत। बिकॉज इसके बाद अब ये चक्कर जब खत्म होगा, कब दोबारा आएगा? 9 साल के बाद आएगा। हाँ, 2035 में परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है। इस परफेक्ट टाइम को आप बस इनकैश कर लीजिए, एक्शन लीजिए। जो कुछ आपने करने का सोच रखा है वो कीजिए। इन टर्म्स ऑफ करियर के साथ जुड़ा हुआ है आपका फाइनेंस, करियर ठीक होगा, फाइनेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप, आगे बढ़कर बात कीजिए। क्या बात है, कितनी बार तो बस पहले तुम वाले में गाड़ी निकल जाती है। जी हाँ, कम्युनिकेट कीजिए, रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। अगर इन सब को कर लेंगे तो ये सब अल्टीमेटली यही तो मिलकर वेल्थ बनता है। क्या बात है। तो वेल्थ कमाने का बहुत प्यारा तरीका राहुल सर ने हमें बताया है। थैंक यू सो मच राहुल सर, जो आज इस पॉडकास्ट में आप शामिल हुए। इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतना विजडम हम सभी को मिला। थैंक यू सो मच। और आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी और मौका मिला तो एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके फीडबैक्स जरूर कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, सो दैट हम इस पॉडकास्ट को, इन पॉडकास्ट को और आप तक सुटेबल बना सकें, आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सर, ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रहा। यदि आप में से कोई भी दर्शक चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसी हो, लाइफ और रिलेशनशिप कैसा हो, अगले 5 साल आप कौन सी चीज़ों पे काम करें, कौन सी चीज़ों पे ना काम करें, यदि उन सभी की कोई यदि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सर किस तरह से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं सर। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक हमने रिपोर्ट तैयार किया है, और ये रिपोर्ट इतना बेहतर है कि इसमें आप जब अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन के साथ, आपका नाम, आपके जेंडर और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, ये आपके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके बता देता है कि आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा। सिर्फ एक ही पहलू पे नहीं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में। उतना ही नहीं, अगर किसी के में कुछ ऊपर नीचे होता है यानी कुछ कमी रहती है तो उसे ठीक कैसे करना है, यानी रेमेडीज़, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, आपके लिए लकी क्या होगा, अनलकी क्या होगा, इन सारी बातों का एक डिटेल रिपोर्ट होता है जो करीब करीब 35 to 40 पेजेस का होता है। ये आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया रहेगा। उस लिंक के माध्यम से उसको आपको क्या करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। बहुत ही नॉमिनल सा फी हमने रखा है, और स्पेशली सुदेश सर के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर मैं कर देता हूँ कि जिस दिन ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा उसके अगले 5 दिनों तक जो भी उसका फ़ी है उसका 50% डिस्काउंट पे अभी हम लोग। ये तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है सर, थैंक यू सो मच। तो इतना नॉलेज और इतना एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको मिलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन हमारा दिया है उस पर आप जाइए, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए एंड विल गेट द रिपोर्ट। थैंक यू सो मच सर, जो हमारे दर्शकों के लिए आप ऑफर लेकर आए हैं। एंड एक बार फिर से आपका धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने इतना समय निकाला, हम सभी को न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष से रिलेटेड इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। और भी आपको हम बुलाते रहेंगे अपने पॉडकास्ट पर, ताकि आपका नॉलेज शेयरिंग इतना प्यारा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।